तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह। सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह। अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। हैं वो कि जिनको लतीफ़े याद रहते हैं, और ये खूबी मेरे रब ने दुनिया की हर माँ को बख्शी है। और ये खूबी मेरे रब ने दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि अगर वो पागल भी हो जाए तो बेटों को पहचान लेती है। हजरात, अब बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, यूँ कह लीजिए कि दोबारा से आगाज़ करते हैं। और एक बार फिर मैं उन हजरात से बड़ी ही दर्दमंदाना और बड़ी ही मुआजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ जो हजरात मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं और अभी तक बाहर खड़े हुए हैं या मकानों के अंदर बैठे हुए हैं या चौराहों पर खड़े हुए हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि वो हमारे इस पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि लम्हात इंतज़ार के सदियों में ढल गए, लम्हात इंतज़ार के सदियों में ढल गए। अब आ भी जाओ कि चांद सितारे पिघल गए। हजरात, अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए अपने इस प्रोग्राम को यूं ही बाज़ाब्ता शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं अपने इसी मदरसे के एक मुतालिम को आवाज़ दे रहा हूं, जिससे मेरी मुराद उबैदुर रहमान है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर से हम सब सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा वक़ाल अल्लाहु तआला अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार। मुहतरम हाज़िरीन, अभी अभी मैंने आपके सामने क़ुरआन मजीद की 2 आयतें पढ़ी हैं। इसका सादा सा तर्जमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं, इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनिया रंगो बू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इस तरह कम अक्ल इंसान ये बादर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बाल फर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अनबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक और सदाकत के अलंबरदार रहेंगे, खालिक़े कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदा बंदे कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो फिर एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें 2 आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ,
तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो कि फिर जहन्नम की ये दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमाएदार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। दोस्तों, हमें उस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। उसके बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने अल्लाह की मर्जी पर अपने को चलाया है तो हम खुशकिस्मत रहेंगे, और अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।